तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोल इंडिया मैनेजमेंट में वैकेंसीज निकली है जो माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी इन तीनों में निकली है। इसकी क्वालिफिकेशन मैं इसमें बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसमें सारे पॉइंट्स मैंने बताया है। हर स्टेट के अलग अलग वैकेंसीज निकली है, कैटेगरी भी अलग अलग है, उसमें अलग अलग पोस्ट निकली है, सब कुछ मेंशन किया है। इसकी सैलरी भी मेंशन कर रखी है मैंने, अगर आपकी पोस्ट लगेगी तो सैलरी क्या होगी, पर मंथ पे स्केल क्या होगा ये मेंशन है। और सिलेबस भी मेंशन कर रखा है कि अगर आप इसका एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें क्या किसके बिहाफ पे वो आएगी, क्वेश्चन ये सब आएंगे। तो इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसमें सारी चीज मेंशन है, एज लिमिट भी मेंशन है और इसकी डेट्स भी मेंशन है, मतलब कब एग्जाम होगा, कब लास्ट डेट होगी, कब क्या है, पूरा चीज मेंशन कर रखा है इसमें। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो ये क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें। ये हो गया। पहले अगर माइनिंग पोस्ट की बात करें तो माइनिंग ये जो निकला है, इसमें सिर्फ चाहिए ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग चाहिए आपका, यानी कि डिग्री इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आप मिनिमम 60% मार्क्स, 60% मार्क्स अगर आपका है तो आप इसमें एलिजिबल है। इंजीनियरिंग से आपको ग्रेजुएशन में चाहिए। और ये सिविल है, अगर आपका ब्रांच सिविल है तो वही इसमें भी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से चाहिए विद 60% मार्क्स इसमें भी चाहिए। और अगर आप जियोलॉजी वाले इसमें फील्ड में भरना चाहते हैं तो इसमें जो है आपका एमएससी या एमटेक होना चाहिए इन जियोलॉजी। यानी अगर आपने जियोलॉजी में एमएससी एमटेक कर रखा है या अप्लाइड जियोलॉजी या जियो फिजिक्स का रखा है या अप्लाइड जियो फिजिक्स का रखा है मिनिमम 60% से, तो आप इसमें एलिजिबल है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। और अगर आप इसमें अपेयरिंग होने के लिए, यानी कि ये तो ग्रेजुएशन तो चाहिए ही आपका, और ये भी चाहिए गेट, यानी गेट आपके क्वालिफाई होने चाहिए 2023 वाला। 2023 का जो गेट आया है ये आपको क्वालिफाई होना चाहिए एग्जाम। इसमें आपके जो रैंक आएगी इसके बिहाफ पे होगा क्या है क्या नहीं आपका। और जो एलिजिबल नहीं है इस सिविल वाली पोस्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिन्होंने सिविल विद आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रखा है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है। नॉट एलिजिबल ब्रांचेस, ये वाले ब्रांचेस अगर आपने कर रखा है तो ये आप इसमें एलिजिबल नहीं है, ये सिविल विद इसमें कर रखा है तो। और अगर आपका ये बताए, जो अगर पोस्ट वाइज मैं आपको बताऊं तो जैसे माइनिंग वाली पोस्ट जो निकली है इसमें जनरल कैटेगरी का ये निकला है 118 पोस्ट निकली है। ईडब्ल्यूएस अगर आप है, ईडब्ल्यूएस में 30 निकली है, एससी में 45, एसटी में 23 हो गया। और अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 81 पोस्ट निकली है। फ्रेश वैकेंसी वही टोटल मिला के जो है ये है 297। और आपका ये ओबीसी एनसीएल ये सब है तो इसका 28, ये सब अलग अलग दे रखा है इन्होंने। और टोटल वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग 351 ये वैकेंसीज है इसकी। तो और अगर सिविल की बात करें तो सिविल में भी ऐसी है, 42 जनरल हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल हो गया, फ्रेश वैकेंसी हो गई। ये सब आपकी वैकेंसीज है, आप इसको देख लें अच्छे से स्क्रीन पे। ऐसी अगर आपका ये जियोलॉजी से भरना चाहते हैं तो जियोलॉजी में ये वैकेंसी है। जनरल कितनी हो गई, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की हो गई, एससी एसटी और ये ओबीसी एनसीएल। ओबीसी का चीज़ है कि आपका एनसीएल वाला चाहिए इसमें, ओबीसी आपका। टोटल वैकेंसी जो निकली है वो ये है, ये आपकी वैकेंसीज हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस वही जो मैंने बताया, गेट चाहिए इसमें, गेट कंपलसरी है। गेट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि जितना भी आपकी मेरिट बनेगी गेट की, जो हायर लिस्ट मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जो आपका रैंक होगा तो हायर रैंक होगा तो आपको कंसीडर किया जाएगा इसमें, ये है इसका। और अगर आपका दूसरा देखें, एप्लीकेशन फीस की बात करें, अगर जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी फीस लगती है ऑनलाइन। तो उसमें जो फीस जाएगी, अगर आप कैटेगरी है जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आप है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो आपको 1000 रुपये लगेगा, प्लस जीएसटी लगेगी 180 रुपये। यानी कि टोटल मिला के जो आपका हो जाएगा ये 1180 रुपये। यानी इसके जो रेजिडेंट फीस है वो 1180 रुपये है, जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त लगेगी। और अगर आप कैटेगरी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या एम्प्लॉय हैं इसके, तो इसकी जो फीस है वो आपकी एग्जम्प्टेड हो जाएगी, यानी कोई फीस नहीं लगेगी इसमें, आपकी 0 फीस है। ये आप देख लेंगे एग्जम्प्टेड में, यानी कि फीस नहीं लगेगी आपको, माफ है फीस, अगर आप ये एम्प्लॉय हैं या एससी एसटी ओबीसी है। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो इसमें जो अपर एज लिमिट मांग रहा है 30 मांग रहा है, 30 साल के अंदर में होना चाहिए आपका। ठीक, लिमिट 30 साल, 31 अगस्त, ठीक है। और जो इसमें एज लिमिट है ओबीसी को 3 साल का वो दे रखा है इन्होंने रिलैक्सेशन, और एससी एसटी को 5 साल का दे रखा है। हैंडीकैप अगर आप है तो 10 साल का रिलैक्सेशन है ये आपका।
और इसमें भी अलग अलग बांट रखा है ना, हैंडीकेप वालों को भी दे रखा है, जम्मू कश्मीर से भी हैं अगर आप तो फिर उसका अलग है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिखा रहा है। ये हो गया। और फिर एज लिमिट जो कैलकुलेट की जाएगी वो 31 अगस्त 2023 से पहले कैलकुलेट की जाएगी। और कंपनी पे स्केल अगर देखा जाए तो पे स्केल जो दे रहे हैं 50,000 से 1,60,000 के बीच में होगा मंथली। जो बेसिक पे हो गया, अगर आपको सिलेक्शन हुआ तो बेसिक पे 50,000 हो गए पर मंथ, और फिर आपका जो पीरियड होगा और सेटिस्फाई पीरियड। और इसमें एक चीज़ और ये दिखा रखा है कि अगर आपने इसमें 1 साल से ऊपर अगर आपकी ट्रेनिंग हो गई, फिर उसके बाद इसका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो आपको फिर दोबारा दूसरी सैलरी मिलेगी वो ये है 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में आपको ये मिलेगा। उसका बेसिक पे जो होगा वो 60,000 होगा। ये आपको 1 साल बाद मिलेगा, जब आपका ट्रेनिंग में आपको सही लगा तो इसका एक पेपर होगा टेस्ट नॉर्मल ट्रेनिंग का, फिर आपको ये दिया जाएगा। और फिर अवेयरनेस अलग से मिलेगा, डेयरनेस अवेयरनेस ये हो गया आपका। और सर्विस बॉन्ड्स, ये जो अगर आपका एग्रीमेंट बनेगा, मतलब आपका जो जॉब होगी तो 60 महीने मंथ का एग्रीमेंट बनेगा आपका, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद एग्रीमेंट रहेगा ये आपका। मेडिकल एग्जाम होगा, एक सिलेक्शन के बाद मेडिकल एग्जाम करेंगे जो EMI कराएगी, EME ये आपको मेडिकल एग्जाम कराएगी। और मेडिकल हो गया, ठीक है। ये आपकी पूरी डिटेल हो गई इसमें, तो आप इसको फिल ज़रूर करें। और अगर डेट की बात करें इसमें, तो डेट ये है इसकी, जो डेट स्टार्ट हुआ है फॉर्म 13 सितंबर से स्टार्ट हुआ है सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट जो है इसकी 12 अक्टूबर 6 बजे तक, यानी इससे पहले आप इसको ज़रूर फिल करवा लें। अगर ये डेट खत्म हो गई तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, तो आप इसको फिल ज़रूर करवाएं।